छत्तीसगढ़ विधानसभा में धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 तो पास हो गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस नए धर्मांतरण कानून को लेकर शुरू हुई सियासी टकराहट अब सामाजिक विरोध में तब्दील होती नजर आ रही है। राजनीतिक रूप से कांग्रेस ने इस विधेयक का सदन में विरोध किया। जनता कांग्रेस जोगी इस मामले को लेकर राज्यपाल के पास गई। वहीं अब विरोध की चिंगारी मसीह समाज में भी देखने को मिल रही है। संयुक्त मसीह समाज ने इस कानून के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए आंदोलन को और भी आक्रामक कर लिया है। समाज ने इस कानून को धर्म विशेष को टारगेट करने वाला बताकर इसके विरोध में एक बड़ी रैली निकाली। समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि पहले के कानून में जिन बिंदुओं पर आपत्ति जताई गई थी, उन्हें दोबारा शामिल किया गया है। मूलतः इस कानून का हम विरोध करते हैं ताकि ये सुधार कर पेश कर दे तो हम समर्थन करते हैं। वो किसी एक धर्म के लिए नहीं, सारे धर्मों के लिए कानून लाई जाती है, हम इस बात को मानते हैं। परंतु पिछले कुछ दिनों से ऐसा देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ और सिर्फ मसीह समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। जैसे राजनीतिक होती है, आप लोग भी भली भांति जानते हैं, जिसका बहुमत होता है उसका एक छोटा सा कार्यकर्ता भी ताकतवर हो जाता है, प्रशासन को दबा के कुछ कर लेता है। इधर जहां धर्म स्वातंत्र विधेयक के प्रावधानों के खिलाफ में ईसाई समाज है, वहीं इसके समर्थन में भी लोग खड़े हुए हैं। धर्मांतरण के खिलाफ घर वापसी का अभियान चलाने वाले जुदेव परिवार ने इस विधेयक का स्वागत किया है। जुदेव राज परिवार और बीजेपी से जुड़े प्रबल प्रताप इसे धर्मांतरण को रोकने में सहायक बताकर विरोध करने वालों को आड़े हाथों ले रहे हैं। 610 धर्मांतरित लोगों की अभी हाल में घर वापसी हुई। ये सब गलत तरीके से धर्मांतरित हुए थे। इसमें पूज्य प्रेमाशय महाराज जी का आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ और भव्य पद यात्रा में निकाली गई। और यह कार्य जो घर वापसी का है, ये हमारे पिताजी पूज्य दिलीप सिंह जुदेव जी की प्रेरणा से हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और अभी हाल में ही उड़ीसा में भी हमने एक कार्यक्रम। इधर सामाजिक रूप से बढ़ते विरोध के बीच विधेयक पर सियासत भी गरमाई हुई है। रोज कांग्रेस और भाजपा के एक दूसरे के खिलाफ बयान सामने आ रहे हैं। सरकार के इस फैसले पर बढ़ते विरोध को कांग्रेस भुनाने में पीछे नहीं है। दोनों पक्ष इस मामले में आमने सामने हैं। जाति धर्म के नाम पर राजनीति करना, एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाना, एक जाति से दूसरी जाति को लड़ाना और कहीं न कहीं धर्म के नाम पर राजनीति करना और वोट बैंक की राजनीति करना, वोटों की ध्रुवीकरण करना, ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है। विकास के नाम पे वोट नहीं मांग सकती। ये क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, किन परिस्थितियों में कर रहा है, जानना तो चाहिए ना, समझना तो चाहिए ना। और मैं हमेशा कहता हूं, जब आप लोगों से बातचीत होती है तो भीतर भीतर नहीं करना चाहिए। जो काम करते हैं सार्वजनिक करना चाहिए कि भाई हम धर्मांतरण का कैंप लगा रहे हैं और जिसको धर्मांतरण करना है आ जाए है, और हम पूरी प्रक्रिया करके धर्मांतरण आपसे करवाएंगे। खुले तौर पे करें ना, जिसको भी करना। धर्म स्वातंत्र विधेयक के प्रावधान धर्मांतरण पर नकेल कसते हैं। इसके गैर कानूनी और जोर जबरदस्ती से होने वाला धर्मांतरण तो रुकेगा, पर इस कानून के दुरुपयोग की आशंका ने छत्तीसगढ़ में एक नया बवाल खड़ा कर दिया है। मसीह समाज इस कानून को अपने खिलाफ मानकर चल रहा है। इससे छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर धर्म और धर्मांतरण केंद्रित मुद्दा बन गया है। टीवी 24 न्यूज रायपुर। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है विधानसभा से पारित हुए उस कानून पर जिस पर इस समय छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाई हुई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं धर्म स्वतंत्र विधेयक की, जिसकी चर्चा
इस समय सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये वो कानून है जो कि धर्मांतरण करने वालों पर शिकंजा कसता है, धर्मांतरण को एक तरीके से अपना धंधा बनाने वालों के पैर पकड़कर सीखों के पीछे खींचकर लाने वाला ये कानून अब विवादों में है। कांग्रेस और ने तो इसका विरोध किया, राजनीतिक रूप से इसका विरोध देखने को भी मिला, लेकिन अब सामाजिक रूप से हो रहे विरोध ने इस पूरे कानून को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ऐसे में क्या ये कानून ज़रूरी है, क्या इससे किसी का नुकसान भी हो सकता है और इसका विरोध क्यों हो रहा है, इन्हीं सब बातों पर आज चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो में राजू चक्रवर्ती जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण और कानून के प्रावधानों को समझाएंगे राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और समाज का पक्ष रखने के लिए, यानी मसीह समाज का संगठन जो बना है संयुक्त मसीह समाज, उसकी ओर से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रूबेन उइके जी, बहुत स्वागत करेंगे उनका भी। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि ये जो मामला है ये काफ़ी पेचीदा इसलिए हो गया है क्योंकि इस कानून के प्रावधान समाज को लगते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें प्रभावित कर सकते हैं और इसीलिए उसका विरोध सड़कों पर भी देखने को मिला। तो सबसे पहले समाज से ही समझने की कोशिश करते हैं। रूबेन हमारे साथ बने हुए हैं, बताइए रूबेन, आप लोगों का विरोध किस बात को लेकर है? बहुमत से ये कानून पास हुआ है और पहले भी ऐसा कानून बना था, उसमें कुछ प्रावधानों की कमी थी, उसे जोड़कर नया कानून बना दिया गया है। और धर्मांतरण अगर जोर जबरदस्ती से कोई करता है तो गलत है, उसे रोकने के लिए कानून है। और स्वतंत्रता से अगर कोई बनना चाहता है तो उसे कोई रोक भी नहीं रहा है। तो इसमें आपत्ति किस बात पर है? आप सभी को नमस्कार। आपके न्यूज चैनल का और जो आपके दर्शक हैं उनका धन्यवाद करता हूं, आपने हमें बोलने का मौका दिया यहाँ पर। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो कानून जो पारित हुआ है वो कानून इस प्रकार से है कि देखा जाएगा तो पहले तो मैं यही सवाल करता हूँ सरकार से कि ये कानून है किसके लिए? ये बेसिकली सब समाज के लिए है या पर्टिकुलरली सिर्फ एक दो समाज को टारगेट किया जा रहा है? तो जिस हिसाब से हम कानून को जब पढ़े हैं, कानून जो 1 पेज से लेकर 20 पेज तक के पहुंच गया, तो मैं समझना चाहूंगा कि ये सरकार ये सर्व समाज के लिए ये चीज को कर रहा है या सिर्फ 1-2 समाज को टारगेट बना के ये काम करना चाह रहा है? ठीक है, और नहीं तो समाज आपका क्या चाहता है? अब इस रैली का क्या मकसद है? कानून तो पास हो गया, अब बदलाव के लिए 3-4 महीने तो रुकना पड़ेगा। हमारे जो रैली का जो मकसद था, कल हमने एक दिन पहले भी हम क्या बोलते हैं राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे थे। हमने कल भी विरोध प्रदर्शन करके हमने ज्ञापन सौंपा है। ये जो कानून जो आया है, कानून एक हिसाब से इसमें जो मॉडिफाई करने का बहुत इसमें एक वो है, इसको कानून को मॉडिफाई करना है। हम इस कानून का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम इस कानून का स्वागत कर रहे हैं, पर इस कानून में ऐसे भी बहुत सारे त्रुटि है जिसके कारण हो सकता है कि क्रिश्चियन समाज को और भी अदर बहुत सारे समाज है जिसको नुकसान पहुंच सकता है। क्या टारगेट किया जा सकता है क्या? जी बिल्कुल। एक हिसाब से समाज को नहीं, एक हिसाब से पर्टिकुलर किसी भी व्यक्ति को टारगेट किया जा सकता है इस कानून के द्वारा। नहीं तो कोई व्यक्ति अगर धर्मांतरण करने की कोशिश करेगा, प्रलोभन देगा, दबाव देगा, कोई लालच देगा कि भाई हम बीमारी ठीक कर देंगे, तो ये तो गलत है ना। यही तो रोकने के लिए तिवारी जी मुझे बताइए, आप सबसे अगर वो FIR करता है कि ये प्रलोभन कर रहा था तो इस हिसाब से तो मुझे जेल होगा। उसके लिए क्या प्रावधान बनाया है? कब उस हिसाब से क्या प्रावधान है? ये हो सकता है कोई पड़ोसी किसी और समाज का होगा वो उसके लिए कर दे, हो सकता है कोई किसी का दुश्मन होगा वो उसके लिए कर दे। इसमें तो कोई है ही नहीं ना, कहीं से ये सेफ लग रहा ही नहीं है कानून। तो इस कानून में तो बहुत सारे लूप होल है। ठीक है, चलिए, लूप होल है जिसके कारण ये विरोध किया जा रहा है और सड़कों पर समाज दिखाई भी दे रहा है। रुक कर लेते हैं राजू जी का। राजू जी, जब ये कानून बन रहा था तब भी इस बात को लेकर कई सवाल उठे थे और 2006 में जो कानून डॉक्टर रमन सिंह ने पास किया था वो रुका इसीलिए रहा इतने साल कि भाई इसमें प्रावधान जो हैं किसी को टारगेट करके उसको टारगेट भी किया जा सकता है, इसलिए 6 साल राष्ट्रपति के पास रुका रहा, फिर वापस आया है, फिर से पास कर दिया, लेकिन और कड़े प्रावधान आप लोगों ने कर दिए इसमें। ऐसे में इनको भरोसा दिलाइए जो सड़कों पे उतर रहे हैं कि इनको कोई
नुकसान नहीं होगा या किसी को टारगेट नहीं किया जाएगा? धर्मो रक्षिता रक्षिता, धर्म की रक्षा सब करेंगे। सबसे पहले इस बहस के पहले मैं आदरणीय स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी को नमन करता हूं, जिनके अथक प्रयासों से और उनका जो लंबा संघर्ष था वनवासियों के बीच में, दलितों के बीच में, कि अपनी संस्कृति अपनी जाति मत छोड़ो, दूसरे धर्म में मत जाओ, अपने धर्म में रहो, जो जिस धर्म में है उस धर्म में रहें और उस अपने संस्कार को के साथ देश की सेवा करें। आज ये बहस का मुद्दा है कि आखिर क्यों सरकार को ये धर्मांतरण बिल विधानसभा के पटल पर लाना पड़ा और क्यों मसीही समाज सड़क पर है। तो मसीही समाज सड़क पर है क्योंकि पूरा मसीही समाज नहीं, मसीही समाज का कुछ धड़ा धर्मांतरण में लगा हुआ है। जो निरीह गरीब लोग हैं, जो बीमारी से ग्रसित है या किसी परेशानियों से ग्रसित हो, सेवा के बदले अगर सौदा आप करेंगे और कहेंगे कि साहब ये अमुक कंडिका क्यों है, तो देखिए ये तो दुखद बात है। भारत का इतिहास जानता है कि उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में किस प्रकार से लाल डेंगा ने कसम खा ली थी कि हमारी संस्कृति भारत की संस्कृति से नहीं मिलती है, हमको भारत देश से अलग करो, क्योंकि भारत की संस्कृति पूजन संस्कृति है, हमारी संस्कृति मसीही संस्कृति है। वो लड़ाई लंबे समय तक चलती रही, अंतोगत्वा इंदिरा गांधी और लाल डेंगा के भी समझौता हुआ और जो भारत के साथ है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आज भी अगर मणिपुर में कुकी मैतेई का लड़ाई चल रहा है तो कुछ लड़ाई इसी प्रकार से है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सर्ववेशी समाज को, सबके साथ सबका विकास को मानती है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे विधायक हैं, इस अंचल में भी प्रबोध मीणा जी मसीही समाज से आते, वो हमारे विधायक हैं, माननीय विधायक हैं। मसीही समाज का जो धड़ा ये अगर सोचता है कि सेवा के बदले सौदा करेंगे और सौदा करके धर्म की संस्कृति बदल देंगे, जाति में तो वो दलित रहेगा, लेकिन क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी या क्रिप्टो लोकल का अगर पॉलिसी करेंगे, ये दुखद है। और हमको पता है कि सीबीआई से लेकर डीप स्टेट तक बहुत सारे विदेशी संस्थाएं कहां से पैसा भेजती है, एनआरआई अकाउंट में पैसा आता है और किस प्रकार से गरीबों की गरीबी का सौदा किया जाता है। तो ये इसको रोकने के लिए हमारे विधानसभा में ये ध्वनि मत से पारित हुआ है। हाँ, कांग्रेस के लोग जरूर उसे मैंने बॉयकॉट कर दी, इसलिए बॉयकॉट किए क्योंकि कांग्रेस के लोगों को कहना था अगर हम विरोध करेंगे तो हम बेनकाब हो जाएंगे, अगर हम समर्थन करेंगे तो हमको मसीही समाज का वोट नहीं मिलेगा। कांग्रेस ने बड़े चतुराई से इसको बॉयकॉट किया, लेकिन अंदर से कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं उनके विधायक इसका समर्थन कर रहे हैं। और देखिए, देश को बटने नहीं देंगे। सांस्कृतिक, हमको मालूम है मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि हम आंख, हमारे को कहा गया आप अशिक्षित हो, ये बाइबिल लो, जब हमने आंख खोला तो हमारी जमीनें गायब हो गई। तो देखिए, ये धर्म के बदले सेवा का सौदा अब छत्तीसगढ़ में नहीं चलेगा। जो वर्ग संघर्ष चल रहा है बस्तर में, उस वर्ग संघर्ष को देखते हुए, जिस प्रकार से वर्ग संघर्ष सरगुजा में चल रहा है, सुदूर वनांचलों में चल रहा है, तो उसको रोकने के लिए इसे लाया गया है ताकि सारे लोग सामंजस्य के साथ रहे। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। उसी आधार पर कोई किसी और धर्म में जाता है तो ये कानून कहीं आड़े तो नहीं आ जाएगा, उसका उस प्रावधान को रोकेगा तो नहीं है? नहीं, उस प्रावधान में, बल्कि देखिए जो जहां पे है भाई, जो मसीही समाज है, मसीही समाज का एक धड़ा है सियोन चर्च। सियोन चर्च के लोग तो घूमते हैं कि किसी को मत लाओ, जो जिस धर्म में उस धर्म की रक्षा करो। हमारे बहुत सारे पादरी बंधु हैं, ख्रिस्त बंधु है केरला में, गोवा में, नॉर्थ ईस्ट में, जो भारतीय जनता पार्टी के अडिग और अटूट कार्यकर्ता हैं, वो धर्मांतरण का विरोध करते हैं। वो कहते हैं ये क्या है। तो देखिए, कुछ धड़ा है, पूरा ख्रिस्त समाज ऐसा नहीं है। और जो धड़ा इस प्रकार से जो काम कर रहा है धर्मांतरण का, सेवा के बदले सौदा कर रहा है, तो उनके लिए ये कानून लाया गया है। और बिल्कुल स्वतंत्रता है, अनिल जी अपना धर्म निभाएं, रूबेन जी अपना धर्म निभाएं, मैं अपना धर्म निभाऊं, लेकिन अपने धर्म में लाने के लिए इस प्रकार से जो कुत्सित प्रयास हो रहे हैं, तो वो बहुत गलत है। और बाद में संस्कृति बदलाओ कि आप बिंदी मत पहनो, आप चूड़ी मत पहनो, अपना नाम तो वो रखो, लेकिन अपने घर में मत करो। तो आप यहाँ पर रहकर अगर आप रूबेन जी, ठीक है, चलिए इस पहलू में आएंगे। ये जो पहलू आया, रूबेन जी आ गई बात आपकी, आपको मौका दूंगा। पहले एक अनिल जी को सुन लेते हैं। अनिल जी, ये जो टकराव की स्थिति छत्तीसगढ़ में बनती दिख रही है इस कानून की वजह से, सड़कों की भीड़ आप देख ही रहे हैं, बंद का ऐलान भी हो सकता है, ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं, आगे और आंदोलन होगा। क्या देख रहे हैं, कहाँ पर कौन पक्ष सही है, क्या है, कहाँ पर ये जो मामला है वो अटका हुआ है? देखिए मोहन जी, भारत में धर्मांतरण जब इस्लाम आया तब से शुरू हो गया था, और बाद में जब अंग्रेज़ों का राज 1700 के बाद आया
तब लॉर्ड वेलिंगटन जो 1772 में शैक्षिक आयोग जो अंग्रेजों का था वो उन्होंने बनाया, लॉर्ड मैकाले भी उसमें शामिल थे। तब लॉर्ड वेलिंगटन का ऑफिशियली बयान है अंग्रेजी में, उन्होंने कहा कि भारत में जो ईसाई मिशनरियां हैं उनका प्रभुत्व जमाने के लिए हिंदू समाज के बीच जा करके काम करने की जरूरत है, और ईसाईयत को यदि बढ़ावा देना है तो धर्म परिवर्तन पर जोर देना होगा। ये लॉर्ड वेलिंगटन का ऑफिशियल बयान है। और मैं और आगे भी आऊं, मैं हिस्ट्री तो इतिहास तो बहुत बड़ा है लेकिन मैंने छोटा संक्षिप्त दिया आपको। तब से धर्मांतरण चला हुआ है और ईसाई मिशनरियां ये हिम्मत ये काम कर रही है कई वर्षों से। छत्तीसगढ़ में 50,000 से ज्यादा आदिवासी ईसाई बन गए, और छत्तीसगढ़ की टोटल पॉपुलेशन जो कहती है, जो रिसर्च कहता है, वो 2.1% जो हिंदू थे वो ईसाई में कन्वर्ट हो गए। कहां से आए हैं ये लोग? ईसाई मिशनरियां क्यों कर रही हैं ये सब? 1989 में, अभी भाजपा प्रवक्ता दिलीप सिंह जुदेव का नाम ले रहे थे, उन्होंने जब 1989 में पहला केस साबित किया धर्मांतरण का, जिसमें जिला अदालत ने एक ईसाई नन को जिला बदर की सजा दी, ये धर्मांतरण का पहला आरोप साबित हुआ था। और कानून तो अभी चेंज करके और सुधार करके लाया जा रहा है जी। 1956 में आ गया था नियोगी कमीशन की रिपोर्ट जो धर्मांतरण को लेकर के आई। पंडित रविशंकर शुक्ल तो उस समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, क्यों लाए वो धर्मांतरण पर 1956 में नया कानून? क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये हिंदू समाज पर खतरा है। और दुर्भाग्य देखिए कि आज वही कांग्रेस नया धर्मांतरण कानून लाने पर संसद विधानसभा से बहिष्कार कर रही है धर्मांतरण का। मैं उनके राजनीतिक स्टैंड पर सवाल खड़ा नहीं करता, लेकिन आपके पूर्वजों ने क्या किया धर्मांतरण के लिए, हिंदुओं के धर्मांतरण के लिए, और आप अभी क्या कर रहे हैं, इस पर विचार करने की जरूरत है। और राजनीतिक दल जो हिंदुओं का वोट बैंक हासिल करते हैं, वो राजनीतिक दल इस धर्मांतरण कानून के खिलाफ हो रहे हैं, उनको इसमें कमियां नजर आ रही है। मैंने अमित जोगी को देखा, भाई जैसे धर्मांतरण कानून नया पास हुआ वो सड़क पर उतर पड़े ईसाई मिशनरियों के साथ। क्यों? आपको आप हिंदुओं के साथ नहीं है क्या? आप ये नहीं मानते कि यहाँ पे धर्मांतरण हो रहा है इतने सालों से? क्या इसके दुरुपयोग की आशंका जो व्यक्त की जा रही है वो हो सकता है क्या? किसी को टारगेट किया, किसी को अंदर कर दिया, ऐसे भी चांसेस बनेंगे? मोहन जी, सब कुछ कानून के तहत हुआ है। राजभवन से ओके होने के बाद ये कानून बन जाएगा, और अदालतें तो हैं ना भाई, वो तो उसी के हिसाब से देख करके न्याय और फैसला करेंगी। इसके पहले भी नियोगी कमीशन की जो रिपोर्ट लागू हुई और जो बाद में वो मध्य प्रदेश सरकार ने उसको कानून बनाया, उसमें कौन सी ज्यादती हो गई? कितनी ईसाई मिशनरियों के लोग अंदर चले गए? इतने सारी तो FIR होती ईसाई मिशनरियों के खिलाफ। और पुरानी बस्ती का थाना आपको याद है, रायपुर का, वहां पर धर्मांतरण का केस गया था। तब वो जो ईसाई समाज के अध्यक्ष थे उन्होंने खुलेआम कहा था कि धर्मांतरण करने का हमारा अधिकार है। ये ईसाई मिशनरी के नेता ने सार्वजनिक तौर पर कहा। किस संविधान में इजाजत दी गई है धर्मांतरण कराने का? किस संविधान में इजाजत दी गई है, जरा बताइए मेरे को। कहीं पर ये सब नहीं है। और ईसाई समाज को भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अगर वो जानते हैं कि ईसाई मिशनरियां गलत कर रही हैं, बल्कि उनका उसको विरोध करना चाहिए, और यदि वो आंदोलन कर रहे हैं तो वो गलत नहीं है, लेकिन पहले वस्तुस्थिति देख लेना चाहिए कि कानून कितना सही है। ठीक है रूबेन, ऐसी आशंका जो कि होगी नहीं होगी, अगर मगर जैसी स्थिति में, वैसे तो हर कानून का दुरुपयोग हो सकता है। अंदर करने के लिए 151 तो किसी पे भी लगाया जा सकता है, बाकी धाराएं लगाकर किसी को भी पकड़ा जा सकता है, लेकिन न्यायालय है, साक्ष्य रखने होंगे, तब तो आपको कोई टारगेट करेगा तो उसको सजा दिला पाएगा। इतना डर क्यों है? अगर ये डर क्या बताता है? चलिए रूबेन हमारे साथ जुड़ेंगे, अभी जुड़ नहीं पाए हैं, तो तब तक चक्रवर्ती जी से सवाल ले लेते हैं। चक्रवर्ती जी, ये जो स्थिति बनी हुई है, इसमें कुछ चांसेस हैं क्या? समाज जो कह रहा है उसको देखते हुए। अच्छा, रूबेन जुड़ गया। रूबेन जल्दी बता दीजिए क्यों है ये आशंका? साक्ष्य तो रहेंगे, बिना साक्ष्य के सजा नहीं होगी, क्यों इतना डर रहे हैं आप लोग? बात इसमें ऐसा है महोदय जी कि देखे जाएगा तो इसमें कोई थर्ड पार्टी को इसमें वो किया जा रहा है, इन्वॉल्व किया जा रहा है। अगर कोई थर्ड पार्टी जाता है और अगर FIR वो करवाता है, हाँ, ठीक है, वो हो सकता है जैसे मैं बोलूं जैसे तिवारी जी, नाम लेते ही बंद। चलिए ठीक है रूबेन जी, ठीक है, ठीक है। चक्रवर्ती जी, ये भी हो सकता है थर्ड पार्टी शिकायत करेगी, उसकी शिकायत पे कार्रवाई होगी, इस पर ज्यादा पॉइंट है इनका। एक बात कहा अभी थोड़ी देर पहले कि जैसे कि आप जैसे कि मानते हैं, है ना, जैसे आपने बोला अभी कि डरने वाली कोई बात नहीं, ठीक है,
धर्मांतरण कोई नहीं करवाता। धर्मांतरण ठीक है, हम मानते हैं क्रिश्चियन समाज धर्मांतरण नहीं कराता, जैसे आप बोल रहे हो, आपके हो सकता है आप लोगों के उसमें नजरों में दिखता होगा, पर आप जब ग्राउंड लेवल में उतरोगे तो आपको पता चलेगा। बाइबल के हिसाब से, बाइबल के अकॉर्डिंग, बाइबल ये कहता है कि तुम अपना मंदिर बदलो। अगर धर्म बदलने की बात आती है पत्रकार जी, तो आप ये मानिए कि पूरा अभी छत्तीसगढ़ में जितने भी जहां चर्च लग रहे हैं ना, सब अभी तक सब धर्म बदल के बैठे रहते। तो बाइबल का भी ऐसा नहीं सिखाती, या कोई प्रचारक ऐसा नहीं सिखाता, कोई पास्टर ऐसा नहीं सिखाता कि धर्म बदलो। नहीं तो शिकायत किस बात की होती है? आपके रुचि है, धर्म बदलते हैं कि नहीं लोग आपके यहाँ के? बिल्कुल बिल्कुल, ये बेबुनियादी बात है, कोई धर्म नहीं बदलता। तो कैसे बढ़ रही है संख्या? आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, साहू जी आए थे, वो साहू जी थे लेकिन वो मसीह समाज में आ गए हैं। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उइके जी थे, वो भी जो है आदिवासी समाज से। तो ऐसे में परिवर्तन तो कर रहा है ना आदमी। मानना है, एक वो उनका मानना है। जैसे कि मेरे को आपके न्यूज चैनल में आना था, मैं आ गया, ये मेरी इच्छा थी आने का, तो मैं आ गया। अगर मेरी इच्छा नहीं रहती तो मैं नहीं आता। वैसे ही अगर किसी को आना है तो मोस्ट वेलकम, नहीं आना है तो मत आइए। कोई किसी को जबरन पकड़ के नहीं लेके आता। आप मुझे यहाँ जबरन पकड़ के लेके आए क्या? मीडिया में नहीं लाए हैं। वैसे ही कोई किसी को जबरन पकड़ के लिए नहीं ले। ठीक है, चलिए, कोई जबरन तो नहीं करता, लेकिन इसको आप लोग साबित कैसे करेंगे चक्रवर्ती जी? साबित नहीं, इनको कंडिका 14 के बारे में बहुत आशंका है कि कंडिका 14 में ऐसा है कि जो व्यक्ति शिकायत करता है, शिकायत पाया जाएगा, उसकी जांच होगी कि सेवा के बदले सौदा हुआ है, तो वहाँ गिरफ्तारी होगी। तो ठीक है, उसमें तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और हफ्ते 2 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान है कि बस्तर में किस प्रकार से सेवा के बदले सौदा हो रहा है, अंबिकापुर में किस प्रकार से सेवा के बदले सौदा हो रहा है, रायपुर के टिकरापारा से लेकर चंगोरा भाटा में चंगाई सभा के नाम पे किस प्रकार से सेवा के बदले सौदा हो रहा है। उसके बाद संस्कृति बदलाव के लिए होता है कि आप बिंदी मत लगाइए, चूड़ी मत पहनिए, अपना नाम लगाइए, लेकिन आप मंदिर में मत जाइए, है ना। सिख पंजाब में किस प्रकार से बहुतायत प्रकार से ये कर रहे हैं। तो ये जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और उसके आड़ में, इसके पीछे जो पैसा आ रहा है, बेल्जियम से पैसा आ रहा है, लंदन से पैसा आ रहा है, अमेरिका से पैसा आ रहा है और तमाम जर्मनी से पैसा आ रहा है। और उसके बाद सुन लीजिए रुबेन जी, थोड़ा सा सुन लीजिए, साहस रखिए। ये छत्तीसगढ़ निरीह लोग हैं। आप लोग जिस प्रकार से अत्याचार कर रहे हैं, हम चुपचाप मूकदर्शक बैठे हुए हैं, लेकिन ये जो अत्याचार करता है, ये जो आप अति कर रहे हैं, ये जो गरीबों के यहाँ जाकर जो सौदा कर रहे हैं, ऐसा करने से अभी आपको कानून भी रोकेगा। जैसे अनिल जी ने कहा, नियोगी कमीशन की रिपोर्ट आई, उसके बाद 1956 में, 1968 में कांग्रेस के शासनकाल में, 68 में धर्म परिवर्तन कानून आया, लेकिन कानून में मोहन जी इतने सारे लकुने थे कि उसमें कोई साबित नहीं कर सकता था। आज जो कानून आया, जो अभी विधानसभा में पारित हुआ है, उसमें बहुत सारी कंडिका है कि जिसमें आप साबित हो सकता है। जो ये बच जाते हैं कि हम तो बुलाए थे चंगाई सभा के लिए, वो तो खुद आए थे, वो तो प्रार्थना करने आए थे। तो सारी बातें जो दिख रहा है, जो वर्ग संघर्ष चल रहा है, बस्तर में जो वर्ग संघर्ष चल रहा है, वहां पे भोले भाले आदिवासियों को भी हाथ में बाइबिल दे दिया गया है और जब वो नीचे आते हैं देखते हैं उनकी जमीनें गायब, उनकी संस्कृति खत्म। तो ये जो संहार चल रहा है भारत की संस्कृति के ऊपर, सनातन संस्कृति के ऊपर और भारत की एकता के ऊपर, जो कुल जमा जो नॉर्थ ईस्ट में इन्होंने किया, जो उत्तर पूर्व में इन्होंने किया, जो बस्तर में आज आग लगी हुई है, तो ये कानून तो बहुत आवश्यक था। जो डेमोग्राफिकल बदलाव हो रहा है, क्या बोल रहे हैं झारखंड रूबेन में जी? क्या डेमोग्राफिकल बदलाव हो रहा है, आ गई बात। क्या है आपका पॉइंट, क्या है रूबेन जी? मेरा सवाल ये कि एसटी समाज के हिंदू है क्या, मुझे बताइए पहले। कौन? जो एसटी समाज के जो हिंदू है, वो बिल्कुल हिंदू है, सनातनी है, ठीक है, बिल्कुल हिंदू है। हम जिस रामायण उनको पढ़ते हैं, वाल्मीकि समाज के, वाल्मीकि जी ने लिखी थी, जिनकी हम पूजा करते हैं, ऋषि वाल्मीकि की। क्या बात करते हैं, वेद व्यास जी वो दलित थे, उन्होंने महाभारत की रचना की। आप ये बड़गलाते हैं सनातन धर्म वर्ग भेद है, रंग भेद है। आप यहाँ 25 फिरते हैं, सियोन चर्च अलग है, ऑर्थोडॉक्स चर्च अलग है, रोमन कैथोलिक अलग है, प्रोटेस्टियन अलग है। हम तो नहीं कहते कि ईसाई समाज में क्या लड़ाई हो रही है, हम तो नहीं कहते। आप लोग आकर यहाँ कहते पूजा मत करना, भगवान कृष्ण को विसर्जन कर दो, मसीह आएंगे, तो आप लोग संस्कृति का बदलाव करते हो। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि पूरा ईसाई समाज का एक धड़ा जो सीआईए से जुड़ा हुआ है, जो डीप स्टेट से जुड़ा हुआ है, वो लोग इस प्रकार से देशद्रोही कार्य कर रहे हैं।
द्विवेदी जी, क्या कैसे हल निकलेगा? सुप्रीम कोर्ट भी चले गए हैं, सड़क की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, आखिर ऐसे मामलों में अब आगे क्या देखते हैं आप? देखिए मोहन जी, धर्मांतरण के खिलाफ नया कानून तो 2006 में आ गया था। अब वो ठीक है, हिंदू समाज की सहिष्णुता कह लीजिए या उसका बड़प्पन कह लीजिए कि वो 10 साल इंतजार करता रहा कि इस कानून में संशोधन होगा तो नया कानून लेकर के आएंगे। तो 2006 से 2016 के बीच ये जो 10-11 साल का फर्क था, इसमें आप देखिए सारी परिस्थितियों को देखते समझते हुए कानून कितना निष्प्रभावी हो जाता था कि धर्मांतरण करने वाले की FIR होती थी, आप उसको सजा नहीं दे पाते थे। तो इसलिए कानून को नए मजबूत के तौर पर फिर से एक पेश करके लाया गया है। अब सवाल यह है कि जो सवाल है कि छत्तीसगढ़ में यदि 100 से ज्यादा ईसाई यदि मान लीजिए हैं, एक औसतन तौर 100 में से 80% तो कन्वर्टेड हैं। वो तो मानते हैं कि हमारे पूर्वज जो है वो हिंदू थे, हम कन्वर्टेड ईसाई हैं, अस्वीकार करते हैं वो लोग। तो ये दर्शाता है कि ईसाई मिशनरियां बाहर से आई और फिर उन्होंने इस देश में आकर के धर्मांतरण का खेल शुरू किया। और छत्तीसगढ़ में आप चले, बस्तर चले आइए, कितना विरोध हो रहा है ईसाई मिशनरियों का। क्यों कांकेर में, केशकाल में और ऐसी तमाम जगहों पर देखिए कितनी बड़ी बड़ी घटना, और ईसाई मिशनरियों के प्रवेश बंद हो गए। पहले तो होते थे भाई, पहले क्यों होते थे? क्योंकि आप यदि सेवा करते थे, आप यदि गरीबों की मदद करते थे तो आप उसको धर्मांतरण का प्रलोभन नहीं देते रहे होंगे, इसलिए आपका प्रवेश। अभी तो आप देखिए हर जगह ईसाई मिशनरियों का विरोध हो रहा है। कितनी अराजक स्थिति हो रही है बस्तर में, क्योंकि आदिवासी जागरूक हुआ है। आदिवासी ये मानता है कि हमारे हिंदू पूर्वज थे, हम भी हिंदू हैं और इसलिए हमारी पूजा पद्धति पर कोई सवाल खड़े नहीं होने चाहिए, और इसलिए वहां पर विवाद खड़े होते हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर ईसाई मिशनरियां यहां ये कर रही हैं, और वो कई सालों पहले से, अंग्रेजों के जमाने के समय से जब यहां आए, आप देखिए कि विरोध इस बात का नहीं है कि गिरजाघर खुल गए और गिरजाघरों में प्रार्थनाएं होती, वहां कोई विरोध नहीं है। बड़े आराम से जाइए आप गिरजाघर में प्रार्थना करिए। लेकिन आप क्या करते हैं कि जहां हिंदू कम्युनिटी है वहां किसी घर में आकर के आप बपतिस्मा कराते हैं, आप ऐसे आयोजन करते हैं और हिंदुओं को बुला करके आकर्षित करते हैं कि वो ईसाई धर्म अपनाएं। ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई राजधानी के कई इलाकों में। आप जाइए तो आपको पूजा पद्धति करनी है तो भैया अपने चर्च और गिरजाघर में करिए ना। आप क्यों सड़क में घूम करके और बस्तियों में जाकर के लोगों को कह रहे हैं कि ईसाई धर्म अपनाइए? ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई, और इसीलिए मामले जब पुलिस के पास पहुंचते थे तो वो कहीं ना कहीं दब जाते थे, कहीं ना कहीं राजनीतिक वोट बैंक के चलते दबा दिए जाते थे। इसलिए अब ये सरकार नया कानून लाई है और इसमें किसी को डरने की जरूरत नहीं है। कानून होते ही इसीलिए है कि वो सब पर लागू होंगे। ये सिर्फ ईसाई समाज को देखते हुए धर्मांतरण कानून आया, ऐसा नहीं है। क्या मुस्लिम समाज में धर्मांतरण नहीं हो रहा है? पाकिस्तान चले जाइए, जो हिंदू 18% थे आज 2% रह गए। ठीक है, चलिए, कन्वर्टेड हो गए। समय की आज बाध्यता है, लेकिन काफी हद तक ये बातें सामने आई हैं कि कुछ ऐसे कानून की जरूरत है जो कि गलत अगर हो रहा है धर्मांतरण के नाम पर तो उसे तो रोके। अगर ऐसे कानून आए हैं तो कुछ उसमें आशंकाएं हैं, उसे भी दूर करने की ज़रूरत है। फिलहाल समाज आंदोलनरत है, लेकिन उन्हें भी जल्द ही चीज़ें समझ में आएंगी या फिर नए कुछ ऐसे प्रावधान आएंगे जिससे दोनों पक्षों की बात आ सके, ये हम उम्मीद रखते हैं। चर्चा के लिए आज समय इतना ही है, चर्चा यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ अनिल द्विवेदी जी जुड़े, उनका धन्यवाद। राजीव चक्रवर्ती जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। रुबेन हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।